नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्दी बैच के अंदर हमने पीछे जो रीजनिंग के टॉपिक कवर किए उनमें सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया बेटा फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गिनना। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमने कवर किया यानी कि डाइस पासा। तीसरा टॉपिक हमने कवर किया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। और चौथा टॉपिक हमने पीछे कवर किया है रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम परीक्षण। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी रीजनिंग के 7 टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिपेंडेंट हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक बनता है फिगर काउंटिंग आकृति गिनना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दिशा एवं दूरी, डाइस पासा, रैंकिंग, क्रम परीक्षण, क्लॉक घड़ी, कैलेंडर और बेटा ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। तो आज हमारे पास उसी कड़ी का अगला टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है क्लॉक घड़ी। मेजर पोर्शन है हमारी रीजनिंग का। अगर प्रीवियस टाइम को देखते हैं तो कैलेंडर और क्लॉक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल हमारे पास कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्लॉक से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। एक आधा क्वेश्चन आपसे एंगल से रिलेटेड पूछा जा सकता है, इनकी इमेजेस से रिलेटेड, मिरर एंड वाटर इमेजेस से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा ही जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में सीजीएल का पेपर जो कवर हुआ उसके अंदर भी आपसे इमेज से रिलेटेड क्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पर क्लॉक के अंदर जो हम पोर्शन कवर करेंगे वो सबसे पहला करेंगे इमेजेस, मिरर एंड वाटर इमेजेस यानी कि दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। जब घड़ी को दर्पण में देखा जाए या घड़ी को जब जल में देखा जाए तो उसके प्रतिबिंब पर जो समय परिवर्तित होगा वो किस प्रकार होगा। फिर बेटा दूसरा हमें यहां से पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कोण ज्ञात करना है किसी भी दी गई समय अवधि पर। कुछ मेजर एंगल है जिनके बारे में आपको पता है, जैसे घड़ी में ठीक 12 बजते हैं तो 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करते हैं, यानी कि एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 0 डिग्री का। लेकिन इसके अलावा शेष सभी समय अवधियां मैं आपको कह दूं कि 12:05, 7:35, इन समय पर कोण कैसे ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद हमें यहां पर तीसरा हिस्सा पढ़ना है। बेटा तीसरे हिस्से में एंगल वो हमें देगा, हम टाइम पढ़ेंगे। मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। कोण दे दिया गया, समय पूछेगा। और चौथा हमें यहां से आखिरी पूछना है फॉल्टी क्लॉक्स, गलत घड़ियां। कोई घड़ी स्लो एंड फास्ट यानी कि तेज या धीमे हो जाए। तो ये सारी 4 टाइप हमें इस क्लॉक के अंदर कवर करनी है। क्लॉक के अंदर सबसे पहला पोर्शन यानी कि इमेजेस, प्रतिबिंब। दूसरा बेटा एंगल यानी कि कोण ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। तीसरा हमारे पास बनेगा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम यानी कि समय ज्ञात करना। और चौथा हमारे पास बनता है बेटा फॉल्टी क्लॉक यानी कि गलत घड़ियां। अब इन्हीं से रिलेटेड हमें सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने हैं। तो आज हम सबसे पहली टाइप से शुरुआत करते हैं और इसका नाम है क्लॉक। क्लॉक में हमारे पास सबसे पहली टाइप जो बनेगी वो बनेगी इमेजेस ऑफ द क्लॉक। टाइप फर्स्ट, इमेजेस ऑफ क्लॉक। घड़ी का प्रतिबिंब, यहां से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे मेजर काम यहीं से सीखना है हमें। देखो हमारे पास जो प्रतिबिंब होंगे वो 2 तरह से पूछे जाएंगे बेटा, 2 तरह से पूछे जाएंगे। एक कौन सा पूछा जाएगा जिसका नाम दिया गया मिरर इमेज, और दूसरा क्या दिया गया बेटा, वाटर इमेज यानी कि दर्पण। और बेटा इधर क्या दिया गया, जल प्रतिबिंब। मिरर एंड वाटर इमेजेस। आपको पता है, देखो मान लीजिए मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कोई भी एक वस्तु, यदि इसके सामने दर्पण को लंबवत अवस्था में लगा दिया जाए तो इसे हम दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे। और बेटा अगर यही यहां पर क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल लगा दिया जाए, इसके ऊपर या नीचे लगा दिया जाए, तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। आगे आने वाले समय में मिरर एंड वाटर इमेजेस के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हमें सबसे पहला काम क्या समझना है कि क्लॉक के मिरर और वाटर इमेजेस कैसे बनाते हैं।
दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। तो बेटा आपको पता है जब मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब देखूंगा तो बायां दाएं में बदल जाएगा, दायां बाएं में, यानी कि लेटरल इन्वर्जन होगा, क्षैतिज बदलाव होगा। और जब आप इसके लिए वोटर इमेज बनाएंगे, वोटर इमेज बनाएंगे तो अप एंड डाउन चेंजेस होंगे। तो अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एक क्लॉक है, ये एक क्लॉक है, और हम अज्यूम करते हैं कि इस क्लॉक में 3 बजे हुए हैं। तो बेटा मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 3 पर। इस घड़ी के अंदर हमें कितना बजा हुआ दिखाई दे रहा है? 3 बजा हुआ दिखाई दे रहा है, 3 o'clock। आप घड़ी के चैप्टर में देखेंगे कई बार यही समय आपको 4 अंकों में भी लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर ऐसे कभी आपको 4 अंकों में कोई समय लिख कर दे तो इसके प्रारंभिक 2 अंक घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे और अंत के 2 बेटा मिनट को। मान लीजिए उसने आपको लिखकर दे दिया 0720, तो इसका मतलब क्या हो गया? 7:20। अब उसने मुझे कहा कि यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजे हुए दिखाई देंगे। तो आप सिंपल सा फंडा समझना, पहले मैं आपको मैन्युअली बताता हूं। मान लीजिए यहां दर्पण लगाया गया है और वो हमें क्या कहता है बेटा कि जब इस घड़ी को दर्पण में देखोगे, जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, यानी कि घंटे की सुई इस तरफ आ जाएगी और मिनट की सुई तो वहीं रहेगी। तो अब 3 बजे की बजाय उधर जो अवस्था हमें दिखाई दे रही है वो कितने बजे की दिखाई दे रही है बेटा? 9 बजे की दिखाई दे रही है। कितने बजे की दिखाई दे रही है? 9 बजे की। कहने का मतलब अगर मान लो मैं इसको कह देता हूं बेटा एक्चुअल टाइम और इसको हम कह देते हैं इमेज, तो दोनों को जोड़कर कितने बज जाते हैं? एक्चुअल और इमेज दोनों को जोड़कर कितने बज गए? 12। तो बेटा अगर मुझे प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो इमेज ज्ञात करने के लिए 12 में से क्या घटाना पड़ेगा? एक्चुअल टाइम घटाना पड़ेगा, वास्तविक समय इसमें से घटा देना पड़ेगा। तो यही काम हमने पीछे देखना है। यदि आपको कभी भी किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब के बारे में पूछता है, तो मान लीजिए आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आप क्या करेंगे? दिए गए समय को घटाना है बेटा, किस में से? या तो 12 बजे में से, या फिर इसको कन्वर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं? 11:60। या तो 12 बजे में से घटा दोगे या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? 11:60। दोनों समय अवधियां आपकी सहूलियत के अनुसार। मान लीजिए वो आपसे कह दे कि 9 बजे हुए हैं, बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? तो 12 में से सीधा 9 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 3। अभी आपने देखा अगर मैं इसको 3 मान लेता तो 12 में से 3 घटा दे तो 9 उत्तर आ जाता। मान लीजिए वो हमें कह देता कि 8 बजा हुआ है बेटा, 8, तो 12 में से सीधा 8 घटा देना है। लेकिन यदि यही समय मिनट में कन्वर्ट हो जाता, ये मुझे कह देता कि 7:40 है और इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए अब 0 में से 40 तो जा नहीं सकता है, क्योंकि 6 मिनट माइनस होंगी, मिनट में से मिनट घटेगा और घंटे में से घंटा घटाया जाएगा। तो अब की बार आप किसका प्रयोग करेंगे? 11:60 का। जब आप 11:60 में से 7:40 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4:20, 4:20। कहने का मतलब यदि मुझे किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, इमेज कैलकुलेट करनी है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यदि हमारे दिए गए ऑब्जेक्ट के सामने लंबवत अवस्था में वर्टिकली मिरर को रखा गया हो और अगर हॉरिजेंटल क्षैतिज रख दिया गया हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जल प्रतिबिंब बोल देते हैं। तो जिस प्रकार हमने इसको कैलकुलेट किया है, इसी प्रकार बेटा यदि जल प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? दिए गए समय को घटाते हैं, को घटाना है किस में से बेटा? 6.5 यानी कि 6:30। अच्छा ये बताइए क्या 6:30 को 5:90 लिखा जा सकता है? देखो
6:30 था बेटा। 6 बजे को 5:60 लिखा जा सकता है और 30 दोनों मिनट हो गए तो जुड़ जाएंगे। 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। यानी कि 5:90। 6:30 को ही क्या लिखा जा सकता है? 18:30 लिखा जा सकता है। 18:30। और बेटा 5:90 को क्या लिखा जा सकता है? 17:90। बिल्कुल इसी की तरह जो समय आपका यहां पर घटाया जा सके उसी के आधार पर हम रिजल्ट निकालेंगे, उसी के आधार पर माइनस करेंगे। सबसे पहली बात हमें यहां पर इमेज कैलकुलेट करनी है। दो तरह की इमेजेस वो हमसे पूछ सकता है, एक मिरर इमेज और एक वोटर इमेज। यदि किसी भी दी गई समय अवधि पर आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, मिरर इमेज कैलकुलेट करनी है, तो मिरर इमेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? दिए गए समय को घटाना है बेटा। क्या करना है? माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। किस में से? या तो 12 बजे में से या फिर 11:60 में से। दोनों समय अवधियां एक समान है। इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए कि जल प्रतिबिंब कितना होगा, मैं आपको कह दूं साहब कि एक घड़ी में 2:50 का समय दिखाई दे रहा है। घड़ी के जल प्रतिबिंब में कितने बजे हुए दिखाई देंगे? घड़ी के जल प्रतिबिंब में हमें समय कितना दिया गया बेटा? 2:50। अब सुनिए, 2 6 में से तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 50 30 में से नहीं माइनस किया जाएगा, घटेगा नहीं। तो अब की बार आप कौन सी समय अवधि का प्रयोग करेंगे? 5:90। यानी कि 5:90 में से 2:50 घटा देना है। आपके पास उसके जल प्रतिबिंब का समय आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3:40। सिंपल फंडा है, बिल्कुल साधारण सा काम है। मैंने बार बार आपसे यही बात कही है कि जो 7 टॉपिक हम लगातार रीजनिंग के पढ़ रहे हैं, ये केवल और केवल फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं, ट्रिक्स पर डिपेंड करते हैं। आप फॉर्मूले याद कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एडवांस रीजनिंग में आगे चलकर हम सीरीज पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, उसका हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई टाइप बनेगा। सीटिंग अरेंजमेंट, क्वेश्चन सही जगह से स्टार्ट होगा तो पूरा क्वेश्चन बहुत स्मूथली सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल टाइप्स के लिए इंडिविजुअल ट्रिक्स बनाई गई हैं, फॉर्मूले बनाए गए हैं। आप फॉर्मूले याद रखेंगे, आपका हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आपको यहां दिया गया मिरर इमेज। मिरर इमेज कैलकुलेट करने के लिए 12 बजे या 11:60 में से। दूसरा हमने यहां देखा वोटर इमेज, तो जल प्रतिबिंब के लिए बेटा या तो 6:30 या 18:30 या फिर 5:90 और 17:90, जिसमें से माइनस हो जाए उसी में से घटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मिरर इमेज पूछ ली गई, मिरर पूछ लिया गया बेटा, और उसने आपसे कह दिया कि किसी घड़ी में 5:30 का समय हुआ है। तो आप मुझे यह बताइए कि इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने दिखाई देंगे? तो बेटा दर्पण प्रतिबिंब के लिए इसे किस में से घटा दोगे? 11:60 में से घटा दो। मिनट में से मिनट माइनस करना है और घंटे में से घंटा, आवर में से आवर। 11 में से 5 गया तो कितना आ गया बच्चा? 6। और 60 में से 30 चला गया तो कितना आ गया? 30। यानी कि आपको दर्पण में कितने बजे हुए दिखाई देंगे? 6:30 दिखाई देंगे। कितने बजे हुए दिखाई देंगे? 6:30। आप समझिएगा, अगर मैं यहां पर 5:30 की अवस्था बनाता हूं तो मिनट की सुई बेटा कहां होनी चाहिए? ठीक 6 पर होनी चाहिए। और घंटे की अवस्था ठीक 5 और 6 के बीच में, ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसके दर्पण प्रतिबिंब पर चले जाएंगे तो मिनट की सुई तो बेटा यहीं रहेगी, लेकिन घंटे की सुई अब की बार लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कन्वर्जन शो करेगी। कहने का मतलब अब घड़ी में मुझे 6:30 बजे हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो इसलिए सबसे पहली बात दर्पण प्रतिबिंब। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:30 बजे हुए हैं, मिरर इमेज गिवन है, और वो कह दे कि घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो बेटा तो सुनिएगा ध्यान से, आपको सिंपल सा काम करना है, समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फिर से यही सिंपल सी आकृति, अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो इस तरह की आकृति मुझे दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि बायां दाएं में बदल जाएगा और दायां बाएं में। यदि आप इसके सामने एक बार फिर से दर्पण लगा दें, यदि इसके सामने आप एक बार फिर से दर्पण लगा देंगे तो आपको आपकी वास्तविक आकृति मिल जाएगी, वास्तविक आकृति जो शुरुआत में थी। तो कहने का मतलब यदि वो कभी आपसे यह कहे कि किसी एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:30 बजे हुए हैं,
घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो हमें वही काम करना है, दोबारा से इसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल देना है। 11:60 में से 5:30 घटा दोगे तो आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा? 6:30। किसी भी समय के लिए अगर वो यहां पर आपसे जल प्रतिबिंब के बारे में पूछता, जल के बारे में पूछता, बेटा जल प्रतिबिंब, मान लीजिए उसने मुझे कहा कि घड़ी में 5:30 का समय हुआ है और इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? 6:30, 18:30, 5:90 या 17:90। आप इसमें से जिसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं, जिसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा सुनो जरा, अगर मान लीजिए मैं 6:30 में से 5:30 घटा देता हूं तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 1 बजे हुए दिखाई देंगे आपको। कितने बजे हुए दिखाई देंगे? 1। तो सबसे पहला काम पहली टाइप में आपको याद रखना है, हमारे पास सिंपल सा काम है कि हमें जब भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो दिए गए समय को 11:60 या 12 बजे में से माइनस करना है। और यदि जल प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो बेटा 6:30, और इसी 6:30 को बदल बदल कर लिखा गया है। 6:30 को 5:90 भी लिखा जा सकता है, 6 बजे को हम 18:30 भी लिख सकते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 6 बजे का मतलब 18 बजे, और बेटा इसी तरह 5 बजे का मतलब क्या हो जाएगा? 17 बजे। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा काम यहां से हमें सबसे पहली टाइप में सोल्व करना है। और लगभग परीक्षाओं में यहां से एक क्वेश्चन आपका मिरर एंड वाटर इमेजेस से बन ही जाता है, तो हमें ध्यान रखना है इसके लिए। मिरर एंड वाटर इमेजेस ऑफ द क्लॉक, पहली टाइप आपने पढ़ी इमेजेस ऑफ द क्लॉक। मैंने आपसे कहा क्लॉक के अंदर हमें टोटल 4 टाइप डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास बनी है इमेजेस। दूसरा बेटा हमारे पास बनता है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कोण ज्ञात करना। फिर हमारे पास यहां तीसरी टाइप बनेगी डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय ज्ञात करना। समय देकर कोण पूछेगा और अगली टाइप में कोण देकर समय पूछेगा। और बेटा चौथी और आखिरी टाइप हमारे पास बनती है जिसके अंदर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं घड़ी में फॉल्टी क्लॉक से संबंधित, गलत घड़ी से संबंधित। घड़ी तेज हो जाए या धीरे हो जाए उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब यहां से हम सबसे अच्छी टाइप, जो हमारे सबसे मेजर पोर्शन है क्लॉक का, टाइप सेकंड, ये बनती है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। अब सबसे पहली बात सुनिए यहां से, मान लीजिए मैं एक क्लॉक बनाता हूं। ये क्लॉक हमने बनाई। सबसे पहला काम हम यहां से पढ़ेंगे केस फर्स्ट, स्पीड ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड, घंटे की सुई की गति। अब समझिए बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा काम है, अगर मुझे किसी की गति निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय, यही तो करना होता है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैं घंटे की सुई की बात करता हूं और घंटे की सुई बेटा 12 पर है, ये आवर हैंड है। ये जब यहां से घूमकर वापस यहां पहुंचे, 12 पर पहुंच जाए, तो कितने अंश का कोण पूरा होगा? 360 डिग्री का कोण पूरा हो जाएगा। और बेटा 360 डिग्री का कोण पूरा करने के लिए घंटे की सुई को कितना समय लगता है? घंटे की सुई को कितना समय लगता है बेटा? 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे। 12 घंटे में कितना बेटा? 360 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? 12 घंटे में कितने अंश का कोण तय किया है घड़ी की सुइयों ने? 360 डिग्री का कोण तय किया है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि एक घंटे में कितना होगा बेटा?
ये इधर 12 है, ये इधर जाकर भाग में चला जाएगा। 360 को भाग करना है किससे? 12 से। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना डिग्री हो गया बेटा? 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री। क्या आप मुझे बताइए 1 घंटे को 60 मिनट लिख पाओगे क्या? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो बेटा 60 मिनट को किसके बराबर? 30 डिग्री के। तो 1 मिनट में बेटा घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? 30 बटे 60 यानी कि आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है बेटा? आधा डिग्री चलती है। अब मान लो मैं तुम्हें यह कह दूं कि 2 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो इससे गुणा कर दो। 1 बटे 2 को 2 से गुणा कर दोगे, आपके पास उत्तर आ जाएगा। बेटा मैं आपसे कह दूं कि 5 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो 5 गुणा 1 बटे 2 5 बटे 2 यानी कि 2.5 उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा काम। किसी भी दी गई समय अवधि पर अगर आपसे वो घंटे के कोण के बारे में पूछता है कि घंटे की सुई द्वारा कितना कोण तय किया गया है, तो सिर्फ आधे से गुणा कर देना है। इतना सिंपल काम है। दूसरा केस हमारे पास यहां बनता है स्पीड ऑफ मिनट हैंड। दूसरा केस बनता है स्पीड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड, मिनट की सुई की गति। सुई की गति। बेटा सुनिए ध्यान से, अगर मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं तो अभी आपने पीछे देखा क्लॉक में, मान लो मैं इसको मिनट की सुई मान लेता हूं, तो ये मिनट की सुई अभी कितने पर है बेटा? 12 पर। ये वापस 12 पर कितनी देर में पहुंचेगी? 1 घंटे में। घंटे की सुई 12 घंटे में पहुंचती है, क्योंकि रात के 12 बजे उसके बाद दोपहर के 12 बजेंगे तो ही घंटे की सुई 12 पर दिखाई देगी। लेकिन मिनट की सुई तो प्रत्येक घंटे में हमें 12 पर दिखाई देती है। जब 1 बजे होंगे तब भी मिनट की सुई 12 पर होगी, जब 2 बजेंगे तब भी मिनट की सुई 12 पर होगी, 3 बजेंगे तब भी मिनट की सुई 12 पर ही दिखाई देगी। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा कि मिनट की सुई प्रत्येक घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। तो बेटा 1 घंटे में कितने अंश का कोण तय करती है? 360 डिग्री का। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट्स, 60 मिनट। और बेटा 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो बेटा तेज कौन चलेगा? मिनट की सुई चलेगी। और कितना तेज चलेगी बेटा? कितना तेज चलेगी बोलो? 5.5 डिग्री तेज चलेगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई की अपेक्षा घंटे की सुई की अपेक्षा 5.5 डिग्री अर्थात 11/2 डिग्री अधिक चलती है। अधिक चलती है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? द मिनट हैंड ट्रेसिस 5/1/2, it means 11/2 degree more than that of our hand in every minute. मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में
घंटे की सुई की अपेक्षा 5.5 डिग्री यानी कि 11/2 डिग्री अधिक चलती है। देखो अभी आपने कैलकुलेट किया है बेटा, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में केवल कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है, सॉरी 6 डिग्री चलती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। अब हमारे पास अगली तीसरी सुई कौन सी बनती है बेटा, तीसरी बनती है सेकंड हैंड। तीसरा केस हमारे पास क्या बनेगा यहां से, सेकंड हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड की सुई की गति, सेकंड के सुई की गति। हमारे पास घड़ी में टोटल कितने हैंड होते हैं बेटा, 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और तीसरी सेकंड की सुई। घंटे की सुई को आपने देखा 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है बेटा। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। अब तीसरी हमारे पास बनती है सेकंड की सुई, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए अगर ये सेकंड की सुई है तो बेटा ये तो 1 ही मिनट में 360 डिग्री चली जाएगी। 1 ही मिनट में कितना चली जाएगी, 360। मैंने हर बार समय को इसीलिए तो मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मुझे दोनों तरफ बराबर यूनिट्स चाहिए। बेटा सुनो, ये वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 360। तो सबसे तेज सुई कौन सी होगी, सेकंड की सुई। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना यात्रा करती है बेटा, सिर्फ 6 डिग्री यात्रा करती है। और इससे पहले अगर घंटे की सुई को देखा जाए तो घंटे की सुई 1 मिनट में केवल कितनी यात्रा करती है, आधा डिग्री की यात्रा करती है, आधा डिग्री। तो बेटा सुनिए, अगर मैं इनका ऑर्डर देखूं, अगर मैं आपको यह कह दूं ऑर्डर ऑफ स्पीड, गति का सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा बेटा, सेकंड की सुई आ जाएगी। इससे धीरे कौन चलता है, मिनट की सुई, और बेटा इससे धीरे कौन चलता है, घंटे की सुई, यानी ये अवर हैंड। सेकंड हैंड कितना चलता है बेटा, 360 डिग्री पर मिनट, प्रत्येक मिनट। मिनट की सुई कितना चलती है बेटा, 6 डिग्री प्रत्येक मिनट। और घंटे की सुई कितना चलती है, आधा डिग्री प्रत्येक मिनट। सेकंड की सुई 360 डिग्री सबसे तेज चल रही है, मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट की रफ्तार से, और घंटे की सुई आधा डिग्री प्रति मिनट की रफ्तार से चलती है। आप सुनिए ध्यान से, यहां पर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री यात्रा करेगी, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की यात्रा करेगी बेटा, आधे डिग्री की यात्रा करेगी। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई से 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है, और यही बात अभी हमने यहां पर लिखी है। मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई की अपेक्षा 5.5 डिग्री अर्थात 11/2 डिग्री अधिक चलती है। यहां से आप कह सकते हैं द मिनट हैंड ट्रेसेस 5 and 1/2 डिग्री 11/2 डिग्री मोर देन दैट ऑफ आवर हैंड इन एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट में। अब यहां से आपसे वो पर्सन किस प्रकार पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे पहला पर्सन पूछेगा 5 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण तय करती है, कितने अंश का कोण तय करती है। व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो बेटा हमें पता है मिनट की सुई जो है ना वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो 5 मिनट में कितना चलेगी बोलो, 5 मिनट में कितना चलेगी, 6 × 5 30 डिग्री। बिल्कुल साधारण सा काम है। अगर वो मान लीजिए यही काम मुझे घंटे की सुई के लिए पूछ लेता, 5 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी। व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 5 मिनट्स।
तो बेटा आप क्या करोगे, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, बोलो, आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो बेटा 5 मिनट में कितना चल पाएगी, 5 मिनट में आप क्या करोगे, 5/2 यानी कि 2/1/2, 2.5 डिग्री चलेगी। और तीसरा यहां से सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि 5 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे निकल जाएगी, या घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना पीछे रह जाएगी। तो एक तरीका तो यह था कि हम दोनों को कैलकुलेट करें और माइनस कर दें, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आप बेटा अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, सीधा 11/2 से गुणा कर दोगे। 11/2 से गुणा कर दोगे। किसको गुणा कर दोगे बेटा, दिए गए मिनट को। ये कितना आ जाएगा, 55/2। 55/2। और अब सुनिए ध्यान से, 55/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 सही 1/2, यानी कि 27.5 डिग्री। मिनट की सुई 5 मिनट में घंटे की सुई से कितना ज्यादा चलेगी, 27.5 डिग्री ज्यादा चलेगी। आप इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर आप दोनों को कैलकुलेट करके करते तो बेटा 30 में से 2.5 घटाते तो भी उत्तर आपके पास कितना आ जाता, 2.5 डिग्री का आ जाता। तो यही बात आपको पीछे समझाई गई है, हमें सीधी सी टर्म याद रखनी है, ये वाली 5.5 डिग्री अर्थात 11/2 डिग्री अधिक चलती है, ज्यादा चलती है। सेकंड की सुई की स्पीड बहुत अधिक तेज है, वो 360 डिग्री प्रति मिनट की रफ्तार से चल रही है, इसलिए जनरली हम उसे टाइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहां पर जितनी कैलकुलेशन हम एंगल के बिहाफ पर करेंगे वो सारे की सारी मिनट एंड आवर हैंड के लिए। जब वो आपको ये पूछे बेटा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो उसका अर्थ है कि वो आपसे मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण पूछ रहा है, तो आपको यही बताना है। तो अब जो हमारी टाइप थी यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा जरा, फिर से हमने यही घड़ी बना दी है। पूरा चैप्टर बहुत आसान है बेटा, पूरा ही चैप्टर बहुत आसान है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मान लीजिए मैं 5:25 पर कोण ज्ञात करना चाहता हूं। 5:25 पर एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा। यह काम मुझे करना है। तो आप सबसे पहला काम मुझे बताइए कि 5:25, मैं आपके लिए थोड़ा सा और इसको इजी बना देता हूं। 5:25 को हम 2:25 कर लेते हैं। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समय देखने में। बेटा 2:25 बताइए, तो जब 2:25 का समय हुआ होगा तो मिनट की सुई तो ठीक 5 पर होगी। मिनट की सुई कहां होगी बेटा, ठीक 5 पर होगी, यहां होगी, ये मिनट की सुई है। और घंटे की सुई कहां होगी बेटा, लगभग 2 और 3 के बीच में, लगभग 2 और 3 के बीच में। मैं यहां कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं, देखना। ये मैंने ड्रॉ कर दिया और एक लाइन मैंने यहां बना दी। आपको कोण कौन सा ज्ञात करना है बेटा, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे यहां से यहां तक का कोण पता लग जाए और अगर मुझे ये कोण, तो बेटा यहां से यहां तक का कोण ज्ञात कर लो और उसमें से ऊपर वाला समय घटा दोगे तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच आपको कोण पता लग ही जाएगा। तो अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। वैसे तो हम आगे चलकर इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन बेटा ये एक हिस्सा कितने डिग्री का है आपको पता है, 30 डिग्री का है।
कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि पूरा 360 डिग्री का कोण है और 360 डिग्री के कोण को 12 हिस्सों में बांटा गया, तो एक हिस्सा किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के। तो सबसे पहले मैं घंटे की सुई के लिए कैलकुलेट करता हूं, घंटे की सुई के लिए कैलकुलेट करता हूं। आवर हैंड, घंटे की सुई। बेटा घंटे की सुई ने देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरा कोण कितने डिग्री का तय कर दिया? 60 डिग्री का तय कर दिया। कितने डिग्री का तय कर दिया बेटा? 60 डिग्री का। इसके बाद 2 बजे से लेकर यहां से लेकर ये वाला कोण कितना चला है बेटा? कितनी देर चली है घड़ी घंटे की सुई? 25 मिनट। और 25 मिनट चली है, तो इसका मतलब उसने 12.5 डिग्री का कोण और निकाल दिया है। 12.5 डिग्री का कोण और निकाल दिया है। तो दोनों को जोड़कर हमारे पास कितना आ गया? 72.5 डिग्री। अब मैं अगर यहां से लेकर यहां तक का पूरा कोण ज्ञात करता हूं, 12 से लेकर 5 तक का, तो मैंने आपको बताया एक हिस्सा कितने डिग्री का है? 30 का। तो बेटा ये पूरा हिस्सा कितने डिग्री का हो जाएगा? 30, 60, 90, 120 और 150। और 150 में से इसे घटाना पड़ेगा, मिनट में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे यह पता लगेगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण है। तो इसे इतना मैनुअल कैलकुलेट, यहां तो हमारे पास समय 25 का है, इसलिए हमने इसको सीधा यूज कर लिया। अगर यही समय मेरे पास 27 डिग्री का हो तो फिर तो मेरे पास बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे कोण ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है। किसी भी दी गई समय अवधि पर कोण ज्ञात करना है, कोण। और बेटा कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2 का मॉडुलस। ये मॉडुलस किस लिए लगा है बेटा? क्योंकि यहां घड़ी में जो कोण आएगा वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, माइनस हटकर प्लस बन जाएगा। यह हमें याद रखना है। किसी भी दी गई समय अवधि पर हमें अगर कोण पूछा जाए तो कोण ज्ञात करने के लिए 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2 का मॉडुलस। सिंपल सा काम करना है। अब देखो हमारे पास समय कितना दिया हुआ है बेटा? 2:25 का दिया हुआ है। यह वैल्यू क्या है? आवर, घंटा है, और यह क्या है? मिनट। तो आप क्या यूज करोगे कोण ज्ञात करने के लिए? 60 गुणा घंटा यानी कि 60 गुणा 2 माइनस 11 मिनट यानी कि 11 गुणा 25 और भाग कर देना है 2 से। एक बात और समझिएगा, इस पूरे चैप्टर में हमें बार बार 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो यदि किसी संख्या को 11 से गुणा करना है बेटा, 25 को 11 से गुणा करना है, तो 25 तो ऐसे ही लिख देना है और दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है। 5 और 2 7, 275 हो गया। तो अब सुनिए, 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120 और 11 को 25 से करोगे तो बेटा 275 और भाग किससे करना है? 2 से। 275 में से 120 गया तो कितना बचा बेटा? 155 बचा है। 155 बचा है और भाग में कितना करना है? 2। और जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 72.5 डिग्री आ जाएगा। आएगा क्या? 77.5 डिग्री आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 77.5। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। आप यही काम पीछे कर चुके हैं। यहां अगर आप ये करते 150 में से 72.5 घटाते तो भी आपके पास रिजल्ट यही आना था। लेकिन ये काम मैनुअल प्रोसेस हमारे पास बहुत लेंथी है। कंपटीशन के अंदर हमें सिंपल ट्रिक्स याद रखनी है। सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी दी गई समय अवधि पर कोण ज्ञात करने के लिए 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2। मान लीजिए वो मुझे यहां पर कह देता कि 8:40 के लिए बताइए, 8:40 के लिए। तो सुनिए बेटा, 60 गुणा घंटा 60 इंटू आवर, आवर कितना है? 8 माइनस 11 गुणा मिनट 11 गुणा 40 और इसको भाग किससे करना है? 2 से। ये जो 2 लाइनें हम बना रहे हैं, ये मॉडुलस फंक्शन माइनस को प्लस बनाएगा, क्योंकि यहां जब हमने किया तो माइनस का 155 आना चाहिए था, उसको प्लस बनाने में सहायता की। बेटा 60 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 480 और उसमें से 440 घटाकर आधा करना है। तो यहां से आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। कितना उत्तर आ जाएगा? 20 डिग्री।
अब एक सिंपल टर्म देखते हैं जो आपको पेपर में बहुत सहायता करेगी। मैं आपके सामने एक समय लिखता हूं 6:24। बेटा मैं आपके सामने एक समय और लिख देता हूं 7:35 और एक हम लिख देते हैं 8:48। इन तीनों समय के लिए हम कोण ज्ञात करते हैं। तो जब हाँ जी बेटा, मैंने आपके सामने 3 लिखे, 6:24, 7:35 और 8:48। अब हमें क्या करना है बेटा, इन तीनों के लिए कोण ज्ञात करना है। यहां से बहुत अच्छा डाटा निकल के आएगा। आपके एंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि आपको दिए गई समय अवधि पर कोण कैसे ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो आपने याद कर ही लिया है, 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट भाग में 2। ये लगा दिया हमने पहले के लिए। 60 गुना घंटा यानी कि 60 गुना 6 माइनस 11 गुना मिनट यानी कि 11 गुना 24, और इसको किससे भाग कर दिया गया बेटा, 2 से भाग कर दिया गया। 360 को आप 264 घटाइए और इसको 2 से भाग करेंगे तो यहां से मॉडुलस की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी थी। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर कितना आ जाएगा 48। यानी कि 6:24 पर यहां पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का बनेगा बेटा, 48 डिग्री का बनेगा। अब दूसरा मैंने आपके सामने लिखा है 7:35। 7:35 के लिए करोगे तो कोण किसके बराबर आएगा, 60 गुणा 7, 60 × 7 माइनस 11 गुणा 35 और भाग में 2 कर देना है। बेटा 60 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बोलो, 420 आएगा, 420। और 11 को 35 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा, 385 और भाग करना है 2 से। जब आप इसको घटाओगे तो आपके पास 35 और 35 का आधा कितना आ जाएगा, 17.5 डिग्री। मैं फिर कह रहा हूं ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल सा डाटा निकल के आएगा। तीसरा हमारे पास यहां बनता है 8:48। बेटा 8:48 के लिए जब आप हल करोगे तो 60 गुणा 8 माइनस 11 गुणा 48 और भाग में 2 यानी कि 480, और इसमें से घटा देना है 48 गुणा 11, इसको जोड़ोगे तो 528 बेटा गुणा करोगे तो, और ये टोटल मेरे पास कितना आ गया, जब इसको घटाकर हल करोगे तो 48 और 48 को 2 से भाग करोगे तो 24। अब इधर समझो ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमारे पास कोण 1:4 का समय अवधि के लिए पूछा गया हो, यहां समय क्या दिया गया है, 6 एकम 6, 6 चौके 24। अगर समय 1:4 का हो ना बेटा तो मिनट का 2 गुना कोण होता है, मिनट का 2 गुना। मिनट कितनी थी, 24। बेटा कोण कितना आया है, 48 डिग्री। यदि दी गई समय अवधि का अनुपात 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना होता है। और सुनिए बेटा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यदि 1:5 हो तो कोण मिनट का आधा होता है, मिनट का आधा होता है बेटा। बोलो मिनट कितनी, 35, तो कोण कितना आया, 17.5 डिग्री आया, 17.5। इसीलिए आपको कहा कि ये तीनों हमें याद रखने हैं। पेपर में एग्जामिनर हमें कभी कैलकुलेशन में नहीं फंसाना चाहता है, वो सिंपल पूछता है, हमें टाइम यूटिलाइज करना है। 8:48 बेटा, 8 एकम 8 और 8 6 48,
और यदि दिया गया समय 1:6 का हो तो कोण फिर से मिनट का आधा हो जाता है बेटा। 48 का आधा कितना होगा बोलो? 24। अब मान लो वो मुझे पूछ ले बेटा कि 11:55 पर घड़ी की सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 11:55 ये कितना हो गया? 1:5। 1:5। और अगर 1:5 हो तो कोण मिनट का आधा, 55 का आधा 27.5 डिग्री। हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें 11 को 55 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें 60 को 11 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के आधार पर सीधी सी बात याद रखनी है। क्या कहा गया हमें? देखिएगा, नो डाउट फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा, लेकिन ट्रिक याद रखनी है। यदि इफ रेशो ऑफ आवर एंड मिनट हैंड is 1:4, then angle is twice of minute। ये आपको बेटा किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, याद रखना है। यदि घंटे तथा मिनट का अनुपात मिनट का अनुपात 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। मैंने फॉर्मूला तो आपको लिखवाया ही है कि 60 गुना घंटा 11 गुना मिनट भाग में 2। लेकिन बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने आपको समय दे दिया कि 7:28 पर बताओ कितने अंश का कोण। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1:4 तो मिनट का 2 गुना। 28 का 2 गुना कितना हो गया? 56 डिग्री का एंगल आएगा। बेटा सिंपल काम करना है। आपने पीछे जो 3 पढ़े हैं इसमें यही तो पढ़ा है। 6 एकम 6, 6 चौके 24। यदि 1:4 हो तो मिनट का 2 गुना, 24 का 2 गुना 48। तो ये याद रखना है हमें। अगर हमारे पास घंटे और मिनट की सुई का अनुपात, समय का अनुपात 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना। मान लीजिए उसने मुझे पूछ लिया साहब 11:44 पर बताओ। अब 11 को 44 से गुणा करोगे, 60 को 11 से गुणा करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बहुत लंबा काम हो गया। 1:4 तो बेटा कोण मिनट का 2 गुना, 88 डिग्री उत्तर आ गया। सिंपल सा काम करना है। यदि दिए गए समय का अनुपात घंटे और मिनट के लिए 1:4 हो, बेटा 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना हो जाता है। एग्जामिनर में फिर कह देता हूं, एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा, आपको समय बचाना है। वो मान लीजिए आपको यहां पर कह देता है कि 8:32 पर बताओ, तो 32 का 2 गुना कितना हो गया बेटा? 64। उत्तर आ गया। बहुत कम समय में किसी भी दी गई समय अवधि के लिए कोण ज्ञात करना है। इसी तरीके से मैंने अगला क्या कहा आपसे, दूसरा पॉइंट यहां से क्या बनेगा? इफ द रेशियो ऑफ आवर एंड मिनट हैंड इज either 1:5 और 1:6, या तो 1:5 हो या 1:6 हो, देन द एंगल इज हाफ ऑफ मिनट। हाफ ऑफ मिनट। यदि घंटे तथा मिनट का अनुपात 1:5 अथवा 1:6 हो
तो कोण मिनट का आधा होता है। कोण मिनट का आधा होता है। कोण मिनट का आधा होता है। बेटा एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए उसने मुझे कह दिया कि 11:55 पे बताओ, 11:55 पे बताओ। तो बेटा 1:5, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो 55 का सीधा आधा कर देना है, इसको आधे से गुणा कर देना है। उत्तर कितना आ जाएगा? 27.5 डिग्री। और बिल्कुल कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। दोबारा समझो, मान लो वो हमें कह देता कि 8:40, 8:40। बेटा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1:5, तो मिनट का आधा कितना डिग्री आ गया? 20 डिग्री। अभी अभी आपने हल भी तो करके देखा है। 8:48, 7:35, 1:5, तो कोण मिनट का आधा 17.5 डिग्री। तो इसी प्रकार अगर आपके पास 1:5 हो और या फिर 1:6 हो, 1:5 हो या 1:6 हो, तो आधा हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है। मान लीजिए यहां पर वो मुझे समय दे देता और मुझे समय दे दिया गया बेटा 6:36, 6:36, तो यहां पर हमारे पास अनुपात कितना हो गया? 1:6। तो मिनट का आधा कर दीजिए, 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। आंसर आ जाएगा। किसी भी दी गई समय अवधि पर यदि समय अवधि पर घंटे और मिनट का अनुपात 1:5 अथवा 1:6 हो तो कोण मिनट का आधा, और यदि बेटा 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। बस ये दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है, फिर हमें इस ट्रिक से छुटकारा मिल जाएगा। 60 गुना घंटा 11 गुना मिनट, इसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट भाग में 2। नो डाउट सारे उत्तर यहां से तो आ ही जाने, लेकिन वो हमारे पास सीधा सिंपल ट्रिक है। यदि दिए गए समय का अनुपात 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना, और यदि दिए गए समय का अनुपात 1:5 अथवा 1:6 हो तो कोण मिनट का आधा होता है। तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात यहां से आपने क्या सीखी है बेटा? एग्जाम्पल देखिए एक, मान लो मैं आपको कह देता कि 12:15 पे बताओ कितने अंश का कोण बनेगा। तो बेटा 12 को तो मैं 0 भी तो लिख सकता हूं, 12 बजने का मतलब 0 बजना भी तो होता है। तो देखिए जरा, 60 गुना घंटा, घंटा कितना हो गया? 0 डिग्री, माइनस 11 गुना मिनट, मिनट कितना हो गया? 15, और भाग करना है 2 से। और मैंने आपको कहा घड़ी में हमें बार बार 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो ऐसे की ऐसे लिख दो, दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो, 5 और 1 6। और बेटा 165 का आधा, ये तो 0 बन ही गया। तो कहने का मतलब यदि कभी आपको कोण 12 बजे के अनुकूल पूछा जाए, 12:15 पर बताइए कितना होगा, 12:18 पर बताइए कितना होगा, तो आपको सीधा सा काम क्या करना है? तो यहां से हमारे पास तीसरा पॉइंट बनता है बेटा, इफ एंगल इज विद रेस्पेक्ट टू आवर value 12, then we multiply minute only with 11/2, केवल 11/2 से सीधा गुणा कर देना है और आपके पास उत्तर आ जाएगा। बेटा यदि आपको समय जो दिया गया वो 12 बजे के अनुकूल हो, 15 था ना, तो 11/2 को सीधा 15 से गुणा कर दो। 11 से गुणा करने में तो हमें दिक्कत है ही नहीं, दोनों संख्याएं जोड़नी है। उत्तर कितना आ जाएगा? 165/2। ये उत्तर आ गया बेटा। मान लो वो मुझे कह देता कि 12:35 पर बताओ, 12:35 पर बताओ, तो 12:35 के लिए क्या करते? 12 को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो किससे गुणा कर दे? 11/2 से। किसको गुणा कर दे? मिनट को गुणा करना है बेटा, 35 को। और मैंने अभी बताया जब 11 से गुणा करना हो तो दोनों ऐसे की ऐसे, और 5 और 3 8 बीच में लिख देना है, और बेटा 385/2। तो यदि दिया गया समय 12 बजे के अनुकूल हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे गुणा करना है बेटा? 11/2 से गुणा करना है। 3 छोटे छोटे पॉइंट हमने सीखे। आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या शुरुआत की? इमेज।
इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी दी गई समय अवधि पर यदि आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो दिए गए समय को 12 बजे या 11:60 में से घटा दिया जाता है। परंतु यदि आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए, बेटा वाटर इमेज पूछी जाए, तो आपको 6:30 या 5:90। इसी को कन्वर्ट करके 6 बजे को हम 24 घंटे वाली सुई में क्या लिख सकते हैं बेटा? 18, तो यानी कि 18:30 में से घटा सकते हैं। और 5:90, तो 5 को क्या लिखा जा सकता है? 17, यानी कि 17:90 में से घटा सकते हैं। दूसरा आपने यहां से पढ़ा स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयों की गति। तो बेटा घड़ी की सुइयों की गति की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास घड़ी की सुइयों की गति के लिए सबसे पहला काम बनता है घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है, हाफ डिग्री चलती है। और बेटा मिनट की सुई कितना चलती है? मिनट की सुई 1 घंटे में सिर्फ 6 डिग्री चलती है। यानी कि मिनट की सुई तो 6 डिग्री और घंटे की सुई आधा डिग्री। मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई की अपेक्षा 5.5 डिग्री अर्थात 11/2 डिग्री अधिक चलती है। यही अभी हमने आपको 12 के रेस्पेक्ट में एंगल कैलकुलेट करने के लिए बताया। इसके बाद तीसरा आपने यहां से सीखा स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, सेकंड की सुई की गति। तो सेकंड की सुई की गति क्या है? 1 मिनट में 360 डिग्री। इससे आगे फिर आपने बेटा यहां से कैलकुलेट किया कि किसी भी दी गई समय अवधि पर यदि आपको कोण ज्ञात करना है तो कोण ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2। और सुनिए, बहुत सारी किताबों में हो सकता है ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो बेटा कोई विशेष फर्क नहीं है, यदि इसका लघुत्तम लोगे तो यही फॉर्मूला है। हो सकता है आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए 11 गुणा मिनट 60 गुणा घंटा, तो भी बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर मॉडुलस लगा है। माइनस की वैल्यू को प्लस बनाने के लिए ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, ये मॉडुलस बना हुआ है, तो इसलिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्येक पुस्तक में हो सकता है आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल जाए। अब यहीं से हमने 3 सिंपल डाटा यूज किए। यदि दिए गए समय का अनुपात 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना होता है। यदि दिए गए समय का अनुपात 1:5 अथवा 1:6 हो, चाहे तो 1:5 हो या 1:6 हो, तो कोण मिनट का आधा होता है। सिंपल सा काम है बेटा, यही बात आपने आगे के लिखी गई है। यदि दिए गए समय का अनुपात 1:4 तो कोण मिनट का 2 गुना, और यदि 1:5 अथवा 1:6 हो तो कोण मिनट का आधा होता है। आखिरी बात आपने क्या लिखी? यदि बेटा कोण आपको 12 बजे के रेस्पेक्ट में पूछा गया हो, 12 बजे के अनुकूल पूछा हो, कोई भी समय 12 बजे के अनुकूल दिया हो, तो केवल आपको मिनट को किससे गुणा कर देना है? 11/2 से गुणा कर देना है, और आप वहां पर कोण ज्ञात कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने 2 टाइप्स को कवर किया, टोटल क्लॉक में हमें 4 टाइप पढ़नी है। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।